हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन इनरोल इन आवर टाइटन बैच। बुक्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, सब कुछ आपका यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन इनरोल इन आवर प्रहार बैच एंड मॉक्स भी आप हमारे ले सकते हैं। प्लस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएल सेट देन ऑल्सो यू कैन सीक आवर ब्रह्मास्त्र बैच, देख सकते हैं आप इस बैच के बारे में। एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी देन ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर वेबसाइट और एप्लीकेशन। चलिए, आज का जो देखो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, बिग रिसिपेंट्स अनेबल टू रिवेल बॉन्ड डोनर डेटा। देखो हुआ क्या है कि टॉप 3 पार्टीज कौन सी हैं जिनको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, तो बीजेपी है, कांग्रेस है एंड देन आपका टीएमसी है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अपने डेटा जो सबमिट किए थे उसमें डोनर के डेटा नहीं लिखे हुए हैं कि भाई किसने दिया है, एक्चुअल पूरा नाम पता, ये सब चीज़ें नहीं है। तो वही एक आर्टिकल है, बट वही वाली बात है कि अब ये टॉपिक ना एग्ज़ाम के लिए बहुत खिंच रहा है। अपने को इसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है अब, क्योंकि सेम चीज़ें आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये देखो, ये न्यूज़ में अभी इसलिए भी रहेगा क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन में अपोनेंट और कोई ना कोई इसको न्यूज़ में उठाता रहेगा, बट इट डज़ नॉट मीन कि हमें ये पढ़ना है। तो उस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसकी पता हो चुकी है, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इसके बाद देखिए, एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है, द म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ रीजनल प्रॉब्लम। एक बार जल्दी से ना मैं आपको पहले म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। म्यांमार देखो हमारे भारत का पड़ोसी एक देश है और यहाँ पे ना डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से थी। 1990s के आसपास यहाँ पे आवाज़ उठनी शुरू हुई थी डेमोक्रेसी को लेके। उसके बाद ऑन्ग सुन सुई करके एक हैं वहाँ पे लेडी, जो 19 से उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी थी। फिर फाइनली 2007 तक वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हम डेमोक्रेसी लाते हैं, और 2007 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पहली बार वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है। उसमें देखो मिलिट्री ने एक रूल ये लाया कि जो भी पार्लियामेंट रहेगी ना उसमें 1/3 सीट जो है वो मिलिट्री के लिए फिक्स रहेगी, ऐसा हुआ। प्लस उन्होंने एक और नियम लाया कि इस देश का लीडर वो इंसान नहीं बन सकता है जिसका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है। तो ऑन्ग सुन सुई जी का जो स्पाउस था वो आपका जो है वो फॉरेनर थे, तो वो फिर नहीं बन पाई इस चक्कर में। लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती थी एंड सत्ता में आती थी, डायरेक्टली वही लीड करती थी। तो यही चीज़ें चल रही थी। 2020 में ऐसा अनुमान बताया जा रहा था कि काफ़ी बहुमत से जो है ऑन्ग सुन सुई जी की जो है पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, और फिर ऐसा अनुमान लगा रहा था जा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 सीट जो रिजर्व करी गई थी फॉर मिलिट्री वो ये ख़त्म कर देंगी। तो आर्मी ने इस चीज़ को मतलब उनको तो मंजूर था ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, सत्ता पलट कर दिया और बोला कि 2020 का जो इलेक्शन हुआ है इसमें रिगिंग हुई है, चीटिंग हुई है, और उन्होंने उस इलेक्शन को खारिज करते हुए आर्मी ने मिलिट्री कूप कर लिया। उसके बाद से वहाँ पे देखो चीज़ें सही होने का नाम नहीं ले रही है। म्यांमार में देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे अफगानिस्तान में काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, ऐसे ही म्यांमार में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे ट्राइब्स हैं और उन लोगों की आपस में नहीं बनती है। दे आर मतलब लॉयल टू देयर ट्राइब्स। तो इस तरीके का सीन वहाँ भी है और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और तब से म्यांमार में सिचुएशन जो है ना वो डिटेरोट ही होती जा रही है, मतलब खराबी होती जा रही है, अच्छी नहीं हो रही है। इसके बाद देखिए, रशिया में पुतिन जो है फिर से इलेक्शन जीत चुके हैं। अब इसको इलेक्शन बोला जाए क्या बोला जाए, देयर वाज नो अपोनेंट, एक थे तो उनको भी जेल में डाल दिया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए, एक आईपीएल में न्यूज़ आई है। आईपीएल मतलब डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियर लीग जो हुआ है, आरसीबी जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उनकी वुमेन्स टीम ने इस बार का डब्ल्यूपीएल का सेकंड खिताब जीत लिया है। इन्होंने ये फाइनल जो है वो हराया है दिल्ली कैपिटल्स को, और आरसीबी की कैप्टन थी स्मृति मंदाना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये पेरी हैं, इनको दिया है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम देखते होंगे तो आप देख ही रहोगे कि बहुत ही ज़्यादा इनकी रील्स ट्रेंडिंग हो रही है। तो इंडिया में ये होता है कि भाई अचानक से किसी को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया जाता है, तो अभी जो है ये पेरी जी जो हैं ये हो रही हैं। ये पहले सॉकर वर्ल्ड कप भी खेली हुई हैं और क्रिकेट तो खेलती ही हैं अब। तो ये अबाउट दिस डब्ल्यूपीएल। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आज से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि इन सब के अलावा भी हम अलग टाइप के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे जो आज की डेट में क्लैट में पूछे जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर से तो पूछते ही पूछते हैं, प्लस क्लैट में ना थोड़े वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स भी आने लग गए हैं, प्लस जो आप ओलेट की तैयारी करते हो, इलेट की तैयारी करते हो उसके लिए। तो फिर चलिए उनको भी शुरू करते। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है कि तमिलनाडु लॉन्च्ड नींगल नालाम स्कीम।
तो कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे आ सकता है कि निंगल नालन स्कीम जो है ये कहाँ की है या किस चीज़ की है। निंगल नालमा जो है इसका मीनिंग होता है हरियो के। बेसिकली ये स्कीम है कि जो जनता है उन तक सरकार पहुँचे और देखे कि जो डिफरेंट टाइप की स्कीम चली है वो उन तक पहुंच रही है, बेनिफिट उन तक पहुंच रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं। तो तमिलनाडु ने ये लॉन्च किया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड न्यूज़ जो है वो है कि गोटाबाय राजपक्षा इनवील द बुक द कॉन्स्पिरेसी। तो ये बुक जो है ये फॉर्मर श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाय राजपक्षा ने लिखी है। ये बुक आने से पहले ही सोल्ड आउट हो गई, मतलब अभी लॉन्च भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही सोल्ड आउट हो गई। इसमें इन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे जियो पॉलिटिक्स हुआ, कैसे इनको सत्ता से हटाया गया, और सारी चीज़ें इन्होंने इसमें लिखी है, ठीक है। इसके बाद मिशन दिव्यास्त्र इंडियाज अग्नि 5 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। तो इंडिया ने फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का, मार्च 11 को किया था। अग्नि 5 जो मिसाइल है ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह बिकम्स न्यू लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। तो दिस इज ए न्यूज़, शॉर्ट न्यूज़ है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। किशोर मकवाना बिकम्स चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। तो किशोर मकवाना जो हैं इन्होंने चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन न्यू दिल्ली की पोजीशन अभी होल्ड करी है। लवकुश कुमार जो हैं उनको मेंबर ऑफ NSSC की तरह अपॉइंट किया गया है। आफ्टर अज्यूमिंग हिज रोल मिस्टर किशोर मकवाना एड्रेस द मीडिया एंड प्लेज टू वर्क टायरलेसली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ SC कम्युनिटी, ठीक है। इसके बाद जॉइंट टूरिज्म फेयर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विल इंक्रीज टूरिस्ट इनफ्लो। तो अभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि जॉइंट टूरिज्म फेयर किस किस दो कंट्रीज के बीच में हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया हाई कमीशन इन ढाका ने ऑर्गेनाइज किया है एक सेमिनार ऑन इंडिया बांग्लादेश टूरिज्म फेयर इन कोलैबोरेशन विद इंडिया बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड बांग्लादेश आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। तो ये शॉर्ट न्यूज़ है, इतना इसमें जानने की जरूरत नहीं है। फिर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बीकॉम बिकम द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है बीकॉम। ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये वेस्ट एंड ईस्ट केमिंग रीजन को सेपरेट करता है। बीकॉम जो है वो 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। फॉर द पास्ट 40 years द पीपल ऑफ दिस एरिया हैव बीन डिमांडिंग अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। Chief Minister Pema Khandu inaugurated the district office and laid the foundation stone of headquarters at the Nepagung, an official release said, ठीक है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड कोचारब आश्रम इन साबरमती गुजरात। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम को विजिट किया और वहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया कोचारब आश्रम, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। Kocharab Ashram was founded by Gandhiji on May 25, 1915 after his return from South Africa. This was the first ashram he established in India, ठीक है। फिर देखिए कुछ और न्यूज़ हैं। हम डेली बेसिस पे देखो अब ये करने वाले हैं कि हिंदू कवर करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे शॉर्ट न्यूज़ उस दिन की हम कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारी टीम मैगजीन बनाती है तो ये डेली बेसिस पे वो बनाएगी इसको। अब आप बहुत सारे बच्चे इसकी PDF भी मांगेंगे तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ मंथली हम कंपाइल करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड, ये अभी मैंने आपको बता ही दिया है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल इन 2024। तो एमा स्टोन को मिला है। एमा स्टोन वॉन द 2024 ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल। एमा स्टोन वॉज नॉमिनेटेड फॉर हर परफॉर्मेंस इन पुअर थिंग्स, मूवी का नाम था। She won the Best Actress Award in Lead Role category. The award was for his exceptional performance in the film. अदर नॉमिनी कौन थे तो कैरी मुलिगन एंड एनेट बेनिंग जो थी वो इसमें थी, ठीक है। DRDO हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुली, ये भी अभी हमने देख ही लिया है, कोई इसमें इशू नहीं है। देन दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड जस्टिस सत्येंद्र सिंह है रिसेंटली भी अपॉइंटेड एज द लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। हु अपॉइंट द लोकायुक्त, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है, और अगर सेंटर पे होता है लोकपाल तो आपका प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। हु हैज अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये भी हमने देख ही लिया है। सेमिनार ऑन इंडिया बांग्लादेश, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, अरुणाचल प्रदेश वाला भी देख लिया, बीकॉम वाला। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट कोचारब आश्रम, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। फिर कुछ वन लाइनर हैं। ऑन विच डे द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज सेलिब्रेटेड, तो 10th मार्च। Which agency has signed agreement with ITBP to deploy rescue teams on China border?
तो नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स NDRF, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है ITBP। फिर है वेयर द इंडिजियसली डेवलप्ड IP MPLS राउटर क्लेम टू बी फास्टेस्ट इन द कंट्री वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, तो बेंगलोर में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड, ये हमने डिस्कस किया है। एमस्टोन हमने कर ही लिया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। किशोर मकवाना भी हमने डिस्कस कर लिया है। ढाका भी हैव ऑल्सो डिस्कस, एंड बीकॉम वाला भी आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ हमारी टीम ने अभी शुरू करी है, मैगजीन्स इस तरीके से बनाना। ऑफकोर्स राइज मैगजीन आपको सेपरेट मिलेगी, प्लस ये मैगजीन आपको अलग मिलेंगी। तो ये आपको मंथली कंपाइल करके हम लोग डालेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें वन लाइनर होगा प्लस MCQs होंगे, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत। यार देखो, एक आर्टिकल और रह गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भी बहुत न्यूज़ में है, लद्दाख में क्या हो रहा है। लद्दाख में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रही है और अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की डिमांड कर रहे हैं, प्लस वहाँ पे नॉर्मल जनता भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या है रीज़न, ये भी हम एक टॉपिक है, अभी पिछले कुछ दिन में रह गया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। देखो, लद्दाख में वहां के लोगों के द्वारा मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है और आज के हम इस सेशन में जानेंगे कि क्यों ये इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है और क्या आखिर में लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं। देखिए, लद्दाख जो है ना, उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ले एपेक्स बॉडी, LAB जिसको बोलते हैं, और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ले का जो रीजन है और लद्दाख का जो रीजन है, ये आपको पता है कि पहले आर्टिकल 370 के अंदर इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, बट हमारी सरकार ने जब से स्पेशल स्टेटस हटाया है, दे आर UT, और उसके बाद से अब वहां के लोगों के द्वारा इसके प्रति थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर एप्लीकेशन और वेबसाइट। आप 2025 के हमारे टाइटन बैच में एनरोल कर सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू 21,999 रुपीज। बुक्स आपके घर पे हम भेजेंगे, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। लास्ट ईयर प्रेम करके एक बच्चा है झारखंड के छोटे गांव से, हमने उसको NLS भेजा है। तो आप भी अगर नेक्स्ट प्रेम बनना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल इन आवर बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 प्रहार बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। एंड इफ यू जस्ट नीड आवर मॉक्स, तब भी आप परचेस कर सकते हैं। इफ यू वांट आवर बुक्स, देन ऑल्सो यू कैन टेक इट। अगर आप क्लैट PG की तैयारी कर रहे हैं, देन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन आवर चैंपियंस बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NLSET, देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एप्लीकेशन, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। देखो, जब 370 आर्टिकल रिवोक किया गया था, तब आपका लद्दाख का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद लद्दाख के अंदर जो है काफी सारा डेवलपमेंट देखने को मिला, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बिल्ड होने की कोशिश होने लगी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, जिसमें ना पहले तो लोकल लोग जो थे वहां के, वो इतने भयभीत नहीं हुए थे उस चीज से। लेकिन अब वहां के लोकल लोगों को ये लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कल्चर खत्म हो जाए, हमारे यहाँ के लोगों के लिए जॉब ही ना बचे, सब जारी जमीनें जो हैं वो बाहर के लोग आके कर लें, और इस तरीके की काफी सारी डिमांड है जो हम अभी डिटेल में जानेंगे। तो यहां पे सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि क्या डिमांड कर रहे हैं वहां के लोग। तो पहली चीज, वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर में वहां के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। अभी लद्दाख UT है, UT मतलब डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब वहां पे जो लोकल छोटी छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इतना रोल नहीं रह गया है, और इसका मतलब वहां के लोकल लोगों का इतना रोल नहीं रह गया है। तो सबसे पहली चीज वो चाहते हैं कि भैया डिसीजन मेकिंग पावर मिले। ठीक, दूसरी चीज, इंक्रीज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां की लोकसभा में, इफ आई एम रिमेंबर, आई कैन रिकॉल, एक सीट है, तो वो चाहते हैं कि भैया हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़े। एक और चीज है कंसर्न अबाउट पोटेंशियल डेमोग्राफिक डैमेजेस, लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां के लोगों को यह भी लग रहा है कि जब बाहर के लोग आके यहां पे रहेंगे तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, लॉसेस जॉब की हो जाएंगी वहां के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि भैया बाहरी लोग आके यहां पे रहने लग जाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिला। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, अगर आपको ये इमेज नजर आ रही होगी तो इसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहली चीज क्या चाहते हैं, फुल फ्लेज स्टेटहुड, जो कि फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट होगी मतलब वहां पे लोकल इलेक्शंस होंगे,
और फिर अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है वो नहीं चलाएगी। ठीक, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, 6th शेड्यूल में चाहते हैं। 6th शेड्यूल में देखो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी काफी सारी स्टेट्स हैं तो उसको स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, जिससे फिर क्या होता है छोटे छोटे आपके जो हैं पॉलिटिकल ऑटोनॉमीज मिल जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे लेवल पे, आपके ऑर्गेनाइजेशंस बन के चीजें चलती हैं। अभी ये 6th शेड्यूल वाला पूरा डिटेल में हम अलग समझेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि अगर 6th शेड्यूल में जो नॉर्थ ईस्ट में दिया हुआ है ना, तो आप देखते हो कि छोटे छोटे प्रोविजंस में अलग अलग टाइप की ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि आप चलाइए अपने तरीके से इन एरियाज को। लोकसभा राज्यसभा में सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट जॉब्स एंड एवरीथिंग जो है वो यहां पे थोड़ा और बढ़ाने की बात करी जा रही है। ठीक, अब थोड़ा सा इनको डिटेल में ले लेते हैं। देखो लद्दाख की डेमोग्राफी हम पहले समझते हैं। लद्दाख के अंदर ना ज्यादा जनसंख्या जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और अब वहां पे सबसे पहली चीज जो 6th शेड्यूल की मांग आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि दे वांट कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पता है अब कंट्रोल कर रही है, और वो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करे। स्टेट गवर्नमेंट से मतलब है कि जो वहां के लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो लोग आगे बढ़ के आए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, लद्दाख की लोकेशन आपको पता है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इंडियन सरकार के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है जहां पे भारत की मिलिट्री को बहुत सारे ऑपरेशंस मैनेज करने होते हैं। तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लद्दाख को कभी स्टेटहुड का दर्जा दे, क्योंकि जब यूटी है तो सीधे सरकार चला रही है, उनके लिए ये थोड़ा इजी है। बट वहीं अगर आप देखेंगे कि जब चीजें बदल जाएंगी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द कॉल, जब आप देखेंगे कि अगर यहां पे स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी तो आपको देखने में मिलेगा कि भैया फिर थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हिसाब से इसको चलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो मोर कंट्रोल वहां के लोग चाहते हैं, लोकसभा में 1 सीट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, एंड उनका यह भी मानना है कि भैया हम काफी समय से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखा, मेन डिमांड आपको देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है ये डिमांड अभी अचानक से आ गई है, ये डिमांड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स चल रही है, और अभी आप ज्यादा इसलिए देख रहे हो क्योंकि अब इसका थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। गवर्नमेंट नहीं करना चाहती स्टेट, मैंने आपको बताया रीजन, आप लद्दाख की लोकेशन देख सकते हैं, बॉर्डर एरिया है, हमारी सरकार को यहाँ पे कंट्रोल अपना रखना है, और जब वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में है, अंडर यूटी, तो इट इज वेरी इजी फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू मैनेज दिस प्लेस। ठीक है, जॉब रिजर्वेशन सिर्फ लद्दाख को अभी इसलिए नहीं दिया जा सकता कि आपको पता है रिजर्वेशन एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में इसको लेके बवाल होता रहता है। अगर सरकार ने आज यहां पे दे दिया तो आप देखोगे कि भैया फिर हर जगह से डिमांड उठने लगेगी कि हमें भी चाहिए रिजर्वेशन, हमें भी चाहिए रिजर्वेशन। अब लद्दाख देखो, जब से यूटी बना है इसमें कोई डाउट नहीं है, टूरिज्म वहां पे और बढ़ा है, लेकिन अब वहां के लोकल लोगों को थोड़ा सा डर है कि टूरिज्म बढ़ने की वजह से ये ना हो कि इसको 1-2 साल 3 साल 4 साल में इतना एक्सप्लॉइट कर लिया जाए लोगों के द्वारा कि उसके बाद ये इतना खराब हो जाए कोई जाए ना, और जो फ्यूचर जनरेशन है लद्दाख की उनको दिक्कत होने लग जाए। तो एक टर्म होती है सस्टेनेबल टूरिज्म, तो यहां पे ना सस्टेनेबल टूरिज्म को गवर्नमेंट को प्रमोट करना होगा कि टूरिज्म तो हो लेकिन तरीके से हो, चीजों को मेंटेन करके हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज्यादा हार्म ना किया जाए, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना किए जाए। तो सस्टेनेबल रूप से आगे बढ़ेंगे तो चीजें बेटर रहेगी। आपको जोशीमठ की कहानी पता होगी, इतना सारा कंस्ट्रक्शन की वजह से वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। तो यही वाली चीजें हैं, ये कुछ डिमांड्स थी जिसकी वजह से लद्दाख आप न्यूज में सुन रहे थे, एंड आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट, आपको चीजें समझ में आई हो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी करंट अफेयर्स पे कमांड चाहिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्लैट पॉइंट का चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।